यह कहानी एक लड़के रोहित की है जो एक बहुत गरीब परिवार से था। जब वह सिर्फ 6 साल का था, उसकी मां का निधन हो गया। उस दिन से उसे अकेले उसके पिता ने पाला। रोहित के पिता एक स्टील फैक्ट्री में बहुत मेहनत से काम करते थे, बस इतना कमाते थे कि गुजारा हो सके। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रोहित स्कूल जाए। वो खुद कम खाते, पैसे बचाते और रोहित की फीस भरते। अब रोहित 13 साल का हो चुका था। इतनी छोटी उम्र में ही वह घर की जिम्मेदारियां निभाना सीख गया था। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, खाना बनाता और फिर स्कूल चला जाता। उसका पिता फैक्ट्री चला जाता था। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक शाम जब उसके पिता घर लौटे तो देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी में धुआं भरा हुआ था। रोहित ने खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां जलाई थीं, वे गीली थीं और जल नहीं रही थीं। कमरा धुएं से भरा था और रोहित बुरी तरह खांस रहा था। पिता दौड़कर आए और उसे बाहर ले गए। देखो, तुम्हारी आंखें लाल हैं, तुम इतनी बुरी तरह खांस रहे हो। खाना बनाने की क्या जरूरत थी, आज मैं बना देता। लेकिन रोहित मुस्कुराया और बोला, नहीं पापा, आप पूरा दिन काम करते हो, थक जाते हो। मैं नहीं चाहता कि आप खाना भी बनाएं। मैं स्कूल से जल्दी आता हूं, अब से मैं ही खाना बनाऊंगा। पिता की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराए और बोले, तो आज रात हम घर पर नहीं खाएंगे, आज सैलरी मिली है, चलो बाहर खाना खाते हैं। उनकी मुश्किल जिंदगी में यह एक छोटी सी खुशी की झलक थी। रोहित बहुत होशियार और मेहनती था। सारा घर का काम करने के बावजूद वह हमेशा क्लास में पहला आता था। उसके पिता का सपना था कि रोहित एक दिन डॉक्टर बने और रोहित ने वो सपना सच करने की ठान ली थी। लेकिन फिर जिंदगी ने करवट ली। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय एक भारी लोहे का टुकड़ा उसके पिता के हाथों पर गिर पड़ा। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद वह अस्पताल से टूटे हुए दिल और हौसले के साथ घर लौटे। मेरे बहुत सपने थे। पहले तुम्हारी मां चली गई, अब मेरे हाथ भी नहीं रहे। मैं बस तुम्हें डॉक्टर बनते देखना चाहता था, लेकिन अब लगता है ये सपना अधूरा रह जाएगा। रोहित उनके पास बैठ गया, हाथ थाम कर बोला, चिंता मत कीजिए पापा, आपका सपना अभी भी जिंदा है। मैं वादा करता हूं कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। उस दिन से रोहित ने हर काम खुद करना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई, फिर स्कूल और स्कूल के बाद वह एक कंपनी के लिए घर घर जाकर साबुन बेचता। थोड़े से पैसों से वह स्कूल की फीस भरता और खाना लाता। शनिवार और रविवार को वह पूरा दिन साबुन बेचता। लेकिन एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं बिका। वह थका हुआ, भूखा और हताश था। कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था और उसके पास पैसे नहीं थे। शाम तक उसने एक भी साबुन नहीं बेचा। थका हारा वह एक आखिरी घर पर गया। इस बार सोचा, अगर उन्होंने साबुन नहीं खरीदा तो कम से कम खाना तो मांगूंगा। एक दयालु महिला ने दरवाजा खोला। रोहित का थका चेहरा देखकर बोली, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, पहले ये बिस्किट खाओ और पानी पियो। खाने के बाद महिला ने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? जाता हूं मैडम, 12वीं पास की है, लेकिन आज एक भी साबुन नहीं बिका। अब तो एडमिशन फीस भी नहीं भर पाऊंगा। महिला को उस पर दया आई। कितने पैसे चाहिए? 500 रुपए, उसने धीरे से कहा। वह अंदर गई, पैसे लेकर आई और बोली, लो, ये लो, जाओ और फॉर्म भर दो। रोहित को विश्वास नहीं हुआ। उसने उनके पैर छुए, आंखों में आंसू लिए धन्यवाद कहा और दौड़कर फॉर्म भरने चला गया। सालों की मेहनत के बाद रोहित शहर का मशहूर डॉक्टर बन गया। उसने अपना नर्सिंग होम भी खोला। उसके पिता की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन अस्पताल में एक बहुत गंभीर केस आया। मरीज एक बुजुर्ग महिला थी। उनका कोई परिवार नहीं था। टीबी के आखिरी स्टेज में थी और एक फेफड़ा पूरी तरह खराब था। रोहित ने तुरंत कहा, उन्हें भर्ती करो अभी। जूनियर बोला, लेकिन सर, इलाज का खर्च लाखों में होगा, वो यह खर्च नहीं उठा पाएंगी। रोहित ने कहा, पैसे जरूरी नहीं है, जान जरूरी है, उन्हें तुरंत भर्ती करो। 2 महीने तक रोहित ने दिन रात उनकी देखभाल की, बिल्कुल मुफ्त में सबसे अच्छा इलाज दिया। अंत में महिला ठीक हो गई। जाने से पहले एक नर्स ने उन्हें एक लिफाफा थमाया। ये आपका बिल है मैडम। महिला डर गई। अब मैं ठीक तो हूं, पर यह बिल कैसे भरूंगी? धीरे से लिफाफा खोला। अंदर कोई बिल नहीं था।
बस एक नोट था। चिंता मत कीजिए, आपका इलाज बहुत पहले उसी 500 रुपये से हो चुका है जो आपने एक दिन एक साबुन बेचने वाले लड़के को दिए थे। वही लड़का अब डॉक्टर है और आज उसने आपकी जान बचाई। वह आपके उस एक छोटे से उपकार को कभी चुका नहीं सकता। ये इलाज उसका छोटा सा तोहफा है। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त रोहित कमरे में आया, मुस्कुराया और बोला, हाँ मैडम, मैं वही लड़का हूं। उस दिन आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि एक भविष्य दिया। आपकी मदद से मैं डॉक्टर बना और आज मुझे वह उपकार लौटाने का मौका मिला। महिला चुपचाप रोने लगी, दुख से नहीं बल्कि उस करुणा के चमत्कार से जो उन्होंने एक दिन किसी अजनबी को दी थी। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, प्यार, बलिदान और दया चमत्कार कर सकते हैं। एक पिता का समर्पण, एक बेटे का संकल्प और एक अजनबी की उदारता ने एक जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो शायद हम किसी ऐसे भविष्य को आकार दे रहे होते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए कभी किसी छोटे से उपकार की ताकत को कम मत समझो, वो दुनिया बदल सकता है।